नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग और मैं राकेश चौधरी। संवाद ये हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें आज हम बात करेंगे। ये जो पर्दा आपको दिखाई दे रहा है मून, इस मून ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इस OTT प्लेटफॉर्म के हम अगर यूँ कहें कि एक प्रकार से CEO, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में किस प्रकार से OTT प्लेटफॉर्म आजकल दुनिया में एक नई एक व्यवस्था सिनेमा जगत को उपलब्ध करवाने का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच एंड सर मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। जी सर, आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन में बैठना, थैंक यू सो मच। जी सर। सबसे पहला मेरा आपका प्रश्न है सर, OTT प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार की फूहड़ता या हम उसे कहें अश्लीलता प्रदर्शित की जा रही है, क्या विचार है आपका इसके ऊपर? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी मेरे लिए सिनेमा का एक मकसद ही अलग है। जी मेरे लिए मायने रखती है कहानियाँ। पर आज के समय में पिछले 10-20 साल से अगर मैं बोलूँ, कुछ पर्टिकुलर मूवीज़ के आने के बाद OTT सिनेमा अब सिनेमा नहीं रहा, कहानी बताने का एक ज़रिया नहीं रहा, बल्कि वो एक बिज़नेस बन गया। अब बिज़नेस में तो आप वही बेचेंगे ना जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। आप देखिए, कई सारे OTT प्लेटफॉर्म और भी है इस देश के बाहर जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, जिनके पास ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़मर्रा के प्लेटफॉर्म में नहीं देखते। काफ़ी इंडी फिल्म मेकर्स हैं जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, पर लोग उनको नहीं देख रहे, उनको कोई प्रमोट नहीं करते। जबकि जो थोड़ा अश्लील कंटेंट बनता है वो 1 मिनट में शेयर होता है। मेरे नाना जी ना बचपन में मुझे कहा करते थे कि जो नेता होता है ना, वो पता है अपने मन की नहीं चलाता, लोग उससे जो मांगेंगे वो उसको वो देगा। मेरे हिसाब से हम अपने घर में बैठ के अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ज़रूर बोलते हैं कि यार अच्छा डेटा होना चाहिए, यार ये फ्लाइंग जेट क्या मूवी है। पर घर पे जब रात को जाते तो आप ही ये डेटा क्यों देख रहे हैं? अगर हमें मून के थ्रू जी या फिर एक मोटिव के थ्रू, एक एजेंडा के थ्रू अच्छे सिनेमा को लाना है, तो कहते हैं ना हर घर में बदलाव है। तो इस सिनेमा को सबसे पहले हमें ही पीछे करना पड़ेगा, हमें ही थोड़ा, मैं बॉयकॉट इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड, ये थोड़ा ही ऑफेंसिव हो जाएगा, पर हमें इस सिनेमा से थोड़ा दूर जाके जो इंडी फिल्म मेकर्स है, जो बढ़ावा दे, जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, जो कम बजट में अच्छे आर्टिस्ट के साथ, स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ, स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर्स के साथ अच्छे टैलेंट को बाहर लेकर आ रहे हैं, हमें उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उनका कंटेंट देख के। एंड इसी वजह से हम उनको लेकर आए ताकि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इंडी फिल्म मेकर्स को आगे लेकर आ पाए। पिछली कुछ वेब सीरीजों में आपने देखा कि कंटेंट में लोगों को दिक्कत है, FIR दर्ज हुई है, और इस प्रकार से अगर कंटेंट अगर लोगों के सामने परोसा जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वास्तविकता में एक अश्लीलता जो है, फूहड़ता जो है वो परोसी जा रही है। तो कंटेंट कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? कंटेंट किस प्रकार का हो ताकि लोगों को जोड़ सके? देखिए, जैसे मैं ये मेरा बताना कि कंटेंट कैसा होना चाहिए जी जॉनर वाइज बहुत गलत होगा, यानी कि किस प्रकार का, चाहे वो रोमांस होना चाहिए या कॉमेडी, एक्शन या सुपर नेचुरल, वो बताना मेरा बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि हर आदमी को अलग पसंद है। राइट। हो सकता है आपको ड्रामा पसंद हो सकता है मुझे साइंस फिक्शन पसंद हो, पर मेरे लिए एक छोटी सी लाइन होती है कि कंटेंट में आपके क्वालिटी हो। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ दिखाई जा रही है कहानी में, उसके पीछे का एक रीज़न हो। जी जैसे कि अगर एक मूवी में किसिंग सीन है, जी अगर उस किसिंग सीन के पीछे एक रीज़न है, राइट। चाहे एक सेक्स सीन भी क्यों ना हो, उसके पीछे एक रीज़न है, तो ज़रूर कोई दिक्कत नहीं। एक कहानीकार क्या चाहता है कि उसकी कहानी बयान हो। राइट। पर अगर आप किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती डालेंगे तो वो कंटेंट ख़राब करेगा, वो क्वालिटी ख़राब करेगा। एंड अगर आप बात करें जो आप कह रहे हैं हमें कि FIR लॉन्च होती है, राइट। आपको पता है कि इस FIR के बाद ये मूवी की पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बिल्कुल, मैं इस प्रश्न पे भी आऊँगा क्योंकि मेरे क्यू में ये प्रश्न भी है। सर, मेरा एक आपसे सीधा प्रश्न है, जैसे अभी तांडव में अमेज़न प्राइम की CEO पर जिस प्रकार से FIR दर्ज हुई, मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये है कि OTT प्लेटफॉर्म के जो मालिक है, जो CEO है, वो कितने जिम्मेवार है कंटेंट के लिए? उनको क्या लगता है कंटेंट कैसा दिखा, मतलब एक ऐसा कंटेंट दिखा है जिससे उनके ऊपर FIR दर्ज ना हो? क्या ये उनका एम होता है या कुछ और उनका उद्देश्य होता है? मेरे हिसाब से कहानीकार के लिए सबसे ही बुरी चीज़ ये होती है कि वो अपनी कहानी में ना चीज़ें काट काट के डाले। राइट। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को ये सोच समझ के बनाना चाहिए
जैसे अगर आप देखें इंडिया में इतने सारे अच्छे मूवीज है जो सेंसर बोर्ड जिनको अप्रूव ही नहीं करती, मतलब अब तो फिर भी थोड़ा OTTs के आने के बाद आप देख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से एक बाउंड्री नहीं होनी चाहिए कि आप ये बोल सकते हो ये नहीं बोल सकते हो। पर एज एन ऑडियंस हमारे अंदर इतनी फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, इतनी सूझता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए एक पिक्चर आई जी मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं नहीं देखूंगा। जी अगर मैं लोगों को बोलूंगा यार मुझे गंदी लगी तो हो सकता है वो देखे। जी बात रही CEO के इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, जी अमेजोन प्राइम वीडियो जैसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इनमें एक बहुत सारी हायरार्कीज चलती है, मतलब बहुत बड़ा लेवल है, उस लेवल के ऊपर जाके हमारा CEO आता है। राइट और मतलब एक आपको दिलचस्पी की बात बताऊं तो शायद CEO तक तो पता भी नहीं चलता कि कंटेंट कौन सा अप्रूव हो रहा है। राइट है सर। वो बेचारा सिर्फ एक वाइकेरियस लाइबिलिटी के तौर पे एंड में आ जाता है कि भाई अब तो हो गया, जैसे कहते हैं ना कि ड्राइवर अगर कार ठोक कर आ जाए तो जिसकी गाड़ी है पकड़ा उसको जाता है। बिल्कुल राइट। उसके बाद मैंने तांडव देखा, मतलब मैं इतना बड़ा फैन तो नहीं हूँ पर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था कि केस किया जाए। जी उसके बाद आप अगर किसी भी चीज़ से ऑफेंड हो रहे हो तो उसको मत देखो, जी मत देखो। जी केस करके कुछ करके हम उसको और पब्लिसिटी दे रहे हैं। कहते हैं ना जैसे कि किसी भी टाइप की पब्लिसिटी क्या बोलते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पब्लिसिटी होती है। राइट है सर। मेरे हिसाब से कहानियाँ अपनी बताओ, कहानियाँ जैसी मर्जी आए पर बेतुकी ना बनाएंगे। बिल्कुल सर, मेरा इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि पिछली कुछ घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार अब OTT प्लेटफॉर्म को भी सेंसरशिप के दायरे में लाने का काम कर रही है। बिल्कुल। कितना सहमत है आप इससे? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा मैं अब आपके ना एक सेंसरशिप के बारे में एक कमेंट करता हूँ। जी सेंसरशिप ना एक बहुत थिन लाइन है, कि अगर कुछ ऐसे बॉडी पार्ट दिख गए जो नहीं दिखने चाहिए थे तो ब्लर कर दो या सीन काट दो। पर उन कहानियों का क्या जो बेतुकी इन्हीं चीज़ों की वजह से बन रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन करप्ट है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप सेंसरशिप डालना चाहते हैं तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म और कई ऐसे डेटा है जिनको आपको पहले पकड़ना चाहिए। ना कि देखिए नेटफ्लिक्स और प्राइम की बात मैं अगर करूँ या हॉटस्टार की बात करूँ, ये खुद समझदार लोग हैं, इनको पता है हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। अगर हम उनके पीछे पड़ जाएंगे ना, जैसे उड़ता पंजाब का अगर आपको केस पता हो, उड़ता पंजाब में कुछ नहीं था ऐसा, कुछ नहीं और पकड़ लिया। जी क्यों? क्योंकि नाम था। राइट। तो सेम नेटफ्लिक्स और प्राइम के साथ हो रहा जी। है। मेरे हिसाब से अगर सेंसरशिप को लागू करा जाए तो वो जी। उन प्लेटफॉर्म्स के लिए करा जाए जो इन चीज़ को भारी मात्रा में दिखा रहे हैं। मैं किसी का नाम लूंगा तो वो मेरी तरफ से बहुत गलत होगा, राइट है पर उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही जो जिन लोगों को हमने आज इंटीग्रेट करा जी वो पहले से अपॉर्चुनिटी में नहीं आ पाए। पर हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोग पीछे थे फिल्म मेकिंग में या एक्टर्स, उनको आज एक बढ़ावा मिले। CEO साहब, हमें आप ये बताइए, आप मून के CEO हैं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म में लोगों को क्या लीक से हटकर देखने को मिलेगा? देखिए जैसे मैंने अभी बाहर स्पीच दी थी एक, जिसमें आप भी प्रस्तुत थे। मैंने उस स्पीच में एक चीज़ कही कि महाभारत और रामायण रचने वाला ये देश जी जब अपने एक यूनिवर्स के साथ नहीं आ सकता जहाँ पे हम थोड़ा बढ़िया साइंस फिक्शन देखे, राइट एक्शन देखे, ड्रामा देखे, वो कहानियाँ देखे, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट देखे, वो वो कला देखे, इसी के लिए हम आए हैं। क्योंकि ये जो कहानियाँ हमारा देश शुरुआत कर रहा है ना, आई थिंक हमारा देश कहानियों में बहुत ही रिच है। हर गली में कहानी है, हमारा काम है उन कहानियों को आगे लेकर आना। राइट। मून पे लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है? कहानियाँ, नई कहानियाँ। जी। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलिए, नेटफ्लिक्स को खोलिए, प्राइम को खोलिए, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, पर आपको जो भी साइंस फिक्शन, एक्शन या नए काइंड का डेटा मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा फॉरेन। मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट साइंस फिक्शन हिंदी मूवी आपने कौन सी देखी थी, तो शायद आप भी दुविधा में पड़ जाएंगे कि कौन सी थी। मैं आपसे पूछूं सुपर हीरो मूवी कौन सी देंगे, तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 नाम आएंगे, और अब उनकी कहानी हम दोनों को पता कैसी थी। राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मर्डर मिस्ट्री, कोई मिस्ट्री देखी थी आपने, तो आप शायद थोड़ा दुविधा में आ जाएंगे। मून इसलिए है, मून उन कहानियों को बताने के लिए जो अभी तक बयान नहीं हो पाई। दूसरा रीज़न मेरे मून को लाने का, 3 रीज़न है मेजर। दूसरा रीज़न मेरे मून को लाने का था अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। जी। जिन इंडी फिल्म मेकर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन एक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन स्टोरी राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज बेचारे यूट्यूब चैनल्स के कोलैबोरेशन पर ही बंद गए हैं, राइट। उनके लिए एक प्लेटफॉर्म। जी। तीसरी चीज़, मेकिंग सिनेमा अवेलेबल फॉर ऑल। जी। 32 रुपीज़। जी। मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो 2 सिगरेट आ जाते हैं। राइट। और हम लोगों को 2 सिगरेट के या फिर 2 चाय के पैसे में एक सिनेमा देना चाहते थे। राइट। हर आदमी तक सिनेमा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिनेमा एक दरवाज़ा है एक नई जिंदगी जीने का। इस दरवाजे को खोलो, कभी कबीर सिंह बनो तो कभी बैटमैन। राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि
हम अक्सर ये सोचते हैं कि कंट्रोवर्शियल सीन इसलिए डाले जाते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, उसके बाद व्यूअरशिप बढ़े। कितना सही मानते हैं आप इस एलिगेशन को? मैं इस एलिगेशन को काफ़ी हद तक सही मानता हूँ। मतलब अगर बिना नाम लिए बोलूँ मैं जी, तो अगर आपको पब्लिकली चांटा पड़ेगा तो लोग जानना चाहेंगे कि क्यों पड़ा। राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ गया। कि तो देखिए, मान लीजिए आपकी स्क्रिप्ट में जान नहीं है, जी सर। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ ऐसी चीज़ कर लो। काफ़ी नाम है इंडस्ट्री में ऐसे, बिग बॉस से बाहर निकले, अपने आप को सड़क पे पिटवाया, पॉपुलर। बिल्कुल। गंदी आवाज़ में गाना गाया, बिल्कुल। पॉपुलर। बिल्कुल। किसी की इंसल्ट करी, पॉपुलर। जी। सो मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी एक सबसे देखिए, हम सब वाइन्स ज़रूर देखते हैं, आप और मैं दोनों। राइट। 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो जिनको देख के अचानक से हंसी आए, हमें पसंद है। राइट। और फिर वो होता है हम इनकी लीड। ये 30 सेकंड की वीडियो जिसमें किसी को चाटा पड़ रहा है या जिसमें कोई न्यूज़ फैला रही है, राइट। उसके थ्रू लोग किसी और लिंक पे जाते हैं, इसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। जी सर। तो ये बिल्कुल सही है। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी मूवीज़ के थ्रू ये चीज़ें होती है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे ओटीटी हो। जी सर। पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ मार्केटिंग जी है। सर। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, राजनीतिक लहजे से अगर देखा जाए, आपके लहजे से मैं नहीं कहूँगा। वेब सीरीजों के अंदर अगर हमने देखा है तो एक धर्म विशेष के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर आप इंडिया में रिलीजन्स को देखेंगे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन क्यों? क्या जानबूझकर किसी एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का कार्य फिल्म निर्माताओं द्वारा या ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा किया जा रहा है, या ये अनजाने में किया जा रहा है? इसके ऊपर आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, जो लोग ये पिक्चरें बना रहे हैं ना, जो जी। लोग इनको फंड कर रहे हैं, जी। वो बेवकूफ़ लोग नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई एजेंडा है। हर पिक्चर एक डायरेक्टर की कहानी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायरेक्टर इतने से है, ऑडियंस इतनी सी है, वो इतने से डायरेक्टर्स का जितना थॉट प्रोसेस जाएगा, जी। अब वही चल रहा है। अब जैसे कि आई थिंक आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर, मेरे सारे क्वेश्चंस में जो मैंने छोटे छोटे आंसर दिए थे वो सब इसमें आते हैं, चाहे वो कंट्रोवर्सी क्यों ना आए। राइट। कंट्रोवर्सी करने का क्रिएट करने का तरीका, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भी एक स्लोगन ले लेता हूँ कि ये धर्म खतरे में है या ये धर्म इस धर्म को करना चाहता है, ये मैंने इस प्लेटफॉर्म पे देखा। राइट। कंट्रोवर्सी, ट्रैक्शन, हम उस प्लेटफॉर्म पे चले गए। ये सारी की सारी ना पीआर स्ट्रैटेजीज होती हैं। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मेरे हिसाब से इस देश में ना आज से कई 100 सालों से पहले सारे के सारे धर्म के लोग खुशी से रह रहे हैं। ना मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम होगी, ना मुझे हिंदू से प्रॉब्लम होगी, ना मुझे सिख से प्रॉब्लम होगी, ना मुझे ईसाई से प्रॉब्लम होगी। आप जब किसी से हाथ मिलाते हो तो आप ये नहीं पूछते आपका धर्म क्या है। राइट। ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जिनको उछाला जा रहा है और इनके नाम पे पब्लिसिटी ली जा रही है। अगर आप देखें इस रिलीजन के ही बाउंडेशन में कितने नए लोग, कितने नए प्लेटफॉर्म्स, सिर्फ ओटीटी नहीं, कितने बिजनेस प्लेटफॉर्म भी आगे बढ़े हैं। जी। चाहे हम डिजिटल मार्केटिंग की क्यों ना बात करें। मैं श्री कृष्ण में बड़ा विश्वास रखता हूँ। मैं बचपन से हूँ, मैं ऐसा था कि मैं आखिरी कुल की गीता पढ़ने वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या कहा है, मैं तेरे को राह दिखा रहा हूँ, चलना तुझे है। श्री कृष्ण ने किसी भी पॉइंट, जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना कि कुरान की गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है, वैसे गीता की भी गलत इंटरप्रिटेशन हो सकती है। जी। श्री कृष्ण हमेशा ही कहते हैं कि तू फल तो कर, राइट। चिंता उसके बाद तेरा फल तेरे को कैसे पहुंचाना है वो काम मेरा है, कर्म करते जाओ। कर्म करते रहो, राइट। फिर फल तेरे को मिलेगा। अब हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है कि लोग भूल रहे कि भगवान ये नहीं चाहते कि आप मेरी नाम लेते रहो। भगवान बस ये चाहते हैं कि तुम अपना काम सही से करते रहो। और लोगों को भगवान के नाम को इतना सीरियसली लिया जाता है। जो भगवान भाई दुनिया चलाते हैं, जिन्होंने सब क्रिएट करा है, उनको तुम्हारे स्लोगन से क्या फ़र्क पड़ेगा? राइट। वो ऑफेंड नहीं होंगे। जी सर। तो धन्यवाद श्रृंगेश जी, आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। तो ये थे मून के सीईओ श्रीमान श्रृंगेश जी, जिन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितने इरेस्पॉन्सिबल है। सरकार सेंसरशिप में दायरे के अंदर लाए, उसको नियमित करे, लागू करे, और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के ऊपर भी इन्होंने अपनी एक राय रखी कि यह किस प्रकार से जो है वो एक पीआर, एक स्ट्रेटजी के तहत एक योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को किया जाता है। तो धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए यंग तरंग।